हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं ये देखा था और उनके बीच में कुछ रिलेशन भी हम लोगों ने निकाले थे कि दो शून्यकों का योगफल और उनके गुणनफल। तो बच्चों, शून्यकों का योगफल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बाई ए, या दूसरे शब्दों में अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य का बीटा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों, हम लोगों ने ये फार्मूला प्रूव किया था, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये वाला एक्सरसाइज करने में समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। चलिए बच्चों, इन प्रश्नों को करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों, ये एक द्विघात बहुपद है। पहले हम लोग को इसका शून्यक निकालना पड़ेगा। इसी घात 2 है तो आप जानते हैं कि इसका शून्यक भी 2 होंगे। तो पहले हम इसके फैक्टर करके गुणनखंड करके इसे शून्यक ज्ञात करेंगे। तो चलिए फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर अचर पद 8 है माइनस का और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बच्चों 1। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, पहले हम स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। माइनस एट का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 8 आएगा। अब माइनस 8 के हम लोग ऐसे फैक्टर करें कि 2 आए हमें 8। अब 8 रख लीजिए। 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें बीच का गुणांक यानी कि माइनस ये 2 प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। और किस रिलेशन में? माइनस रिलेशन में। मतलब 8 को ऐसा तोड़िए ऐसा कि घटाने पर 2 आ जाए। तो देखिए, अगर 8 के हम फैक्टर करें 2 4 ज 8, 2 2 ज 4 और 2 1 ज 2, ये 3 बार हमें 2 मिला है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें 2 2 जा 4 और इस 2 को माइनस कर दें, देखिए 4 में 2 गया तो कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। और अगर 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो बच्चों 8 आएगा। तो मल्टीप्लाई कराने पर अचर पद आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर बीच वाला गुणांक आना चाहिए। तो देखिए, हमने घटाने पर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का है। तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर बीच का गुणांक आना चाहिए। तो ये है 4 माइनस 2। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए इस माइनस 8 को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस माइनस 2 को उतारेंगे, सॉरी माइनस को उतारेंगे, इस 2 को हम लोग चेंज करेंगे, इस 2 को हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। इस एक्स को ऐसे लिख देंगे। ये 4 माइनस 2 कहाँ से है बच्चों? 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 4 दूनी 8। मतलब गुणा करने पे किनारे वाला आना चाहिए अचर पद और घटाने पे क्या आना चाहिए बच्चों? बीच वाला। घटाने पे क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस जोड़ने के हिसाब से चलते। फिर अब इसको सॉल्व करते चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स में 4x, फिर माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई एक्स में तो 2x माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन है दोनों में, x कॉमन लेंगे, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ माइनस 4, यहाँ प्लस उतार करके यहाँ क्या कॉमन बच्चों? 2 कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और 2 4 जाए 8, यहाँ 4, x माइनस 4 देखिए पूरे में से कॉमन है। ये x माइनस 4 यहाँ, x माइनस 4 यहाँ है, x माइनस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बचेगा। ये बच्चों इसके हम लोगों ने गुणनखंड कर लिए। अब हमें इसके शून्य चाहिए। तो शून्य करने के लिए बच्चों हमें इसको शून्य के इक्वल करना पड़ेगा। या तो ये 0 हो रहा होगा शून्य होने के लिए, तो ये 0 रहा होगा, या फिर ये। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा यहाँ पर? x बराबर 4, ये माइनस 4 है उधर जाके प्लस 4। इसको करते हैं, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर? x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये 2 शून्य मिल गए हैं। तो इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, इसको हम बीटा बोल सकते हैं। 2 शून्यकों का अलग अलग नाम लिखने के लिए हमने इसको अल्फा, इसको बीटा बोल दिया। अब बच्चों शून्य तो ज्ञात हो गए हैं। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस का बी बाई ए। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये फार्मूला बताया था। तो माइनस बी क्या है बच्चों, तो बी है बच्चों, देखिए यहाँ पर ए बी सी से अगर तुलना कराएंगे तो ये ए होगा 1, बी क्या होगा -2 और सी क्या होगा -8। तो माइनस का यहाँ 2 और डिवाइड में क्या, ए की जगह क्या है 1, तो क्या आएगा 2 आएगा बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बाय फार्मूला। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं बच्चों। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है बच्चों, सी बाई ए। सी क्या है बच्चों यहाँ पर अचर पद -8, ए क्या है 1, तो कुल मिला के आ गया -8। ये फार्मूले द्वारा है बच्चों। अब अगर हम शून्यकों का सचमुच जोड़ें तो देखिए क्या यही मिलता है क्या। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें तो देखिए अल्फा हमारा तो क्या था 4 और प्लस बीटा क्या था बच्चों -2। तो इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा अपना फार्मूले से भी 2 आया और ऐसे भी 2 आया है। अब अल्फा इंटू बीटा करें मल्टीप्लाई 4 इंटू माइनस का 2, अल्फा 4 है और ये -2, तो क्या है बच्चों -8। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8, जो कि यहाँ देखिए पहले फार्मूले से भी हो आया है और हमने अलग अलग निकाल के भी किया है। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सत्यता की जांच भी होगी। इसे एक तरीका और भी है करने का, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा दूसरी तरह भी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले इसे फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा बच्चों। तो उसके लिए फिर से वही मेथड है कि 4 का मल्टीप्लाई 1 में, ये 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा। 4 को ऐसा आप गुणनखंड करिए कि बीच का अचर पद आ जाए, बीच का गुणांक आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कैसे लाना है, प्लस करने पर लाना है। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 4 आएगा। तो हम लोग 4s² माइनस 2 प्लस 2 इसको लिख देंगे, बगल में लिखा इसको भी लिख देंगे, प्लस 1 भी लिख देंगे। 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, जो कि 4 1 जा 4 था। तो 4s² माइनस 2s, इसका से मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस फिर 2s प्लस 1। तो यहाँ से दोनों बच्चों क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा, 4s था 2 बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, तो 2 2 जा 4 2 बचा और एक s बचेगा। माइनस से तो पूरा पार्ट बाहर चला गया तो माइनस का 1। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ 1 ले लेंगे, माइनस है उतार के 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 पूरे में कॉमन है, देखो 2s माइनस 1 यहाँ है, 2s माइनस 1 यहाँ है और एक 2s माइनस 1 और है। अब बच्चों इनके हम शून्य निकालते हैं तो 1 बाई 1 बराबर करना पड़ेगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हम लोग को 2s इक्वल टू 1। तो यहीं से और स्टेप बढ़ाते हैं, s इक्वल टू 1/2। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी s इक्वल टू 1/2। एक को बच्चों हम लोग अल्फा बोल दें और एक को हम लोग बीटा बोल दें। तो अगर बच्चों हम लोग इसको दूसरे तरीके से करें, जिस तरह ये भी ठीक है, दूसरे तरीके से अगर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। देखिए 1/2 अल्फा था, बीटा भी 1/2 था, तो क्या आएगा बच्चों हमारा 1। तो अगर हम इसके 1 आ गया हमारा, अब इसके नीचे एक और मान लें अपनी तरफ से, कंसीडर कर लें, एक मान लें अपनी तरफ से। तो ये क्या है बच्चों, देखिए आप बच्चों इसके लिए हमें डायरेक्ट देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा बच्चों 4 ऊपर 4 नहीं, कटने पर फिर 1 हो जाएगा। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस बाहर कर लें और x का गुणांक और बटे इस 4 क्या लिखते हैं x² का गुणांक। देखिए आप माइनस लिख दिया हमने यहाँ पर, ये अपने तरफ से, और x का गुणांक क्या है बच्चों, सॉरी यहाँ x तो है नहीं है, s के पदों में है, कोई बात नहीं, x हो या s हो। देखिए s का गुणांक क्या है -4, तो यहाँ -4 अगर आएगा तो माइनस और ये माइनस मिलके +4 हो जाएगा, और x² गुणांक क्या है 4 से 4 कटेगा क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं।
इसी प्रकार बच्चों देखिए इधर थोड़ी जगह है तो एक और देख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा इसको क्या लिखेंगे आप 1/2 इंटू 1/2। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 1/4। 1/4। इस 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं अचर पद। देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है 1 है, अचर पद। और इस x को क्या ले सकते हैं बच्चों x² का गुणांक। और यही फार्मूला होता था शून्यकों का गुणनफल का। तो देखिए प्रूफ हो गया अचर पद 1 है और 4 क्या है x² का गुणांक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। आप पहले शून्य निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को योग करिए, फिर फार्मूले से भी दिखा दीजिए, या आप यहाँ तक शून्य निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा करके सीधे उसके आगे उसको बना लीजिए पहले उस रूप में, उसके बाद x गुणांक और x² गुणांक करके ये फार्मूला शो करके दिखा दीजिए। और इधर इंटू वाला जो अपना फार्मूला था अल्फा इंटू बीटा गुणनफल वाला, इसको आप फार्मूले से शो करके दिखा सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए आप 6x² - 3 - 7x। पहले तो बच्चों इसका ऑर्डर सही नहीं, इसको ऑर्डर हम लोग ऑर्डर में करते हैं। देखिए यहाँ घात 2 है, फिर घात 1 आनी चाहिए, फिर अचर पद आना चाहिए। तो यहाँ घात 2 के बाद अचर पद आ गया, फिर घात 1 आया। इसको ऑर्डर को सही अरेंज करते हैं पहले। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6x² - 7x, इसको हम पहले लिख लेंगे और फिर -3। अब इससे हम फैक्टर करके इसे तोड़ेंगे। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराइए तो कितना आएगा 18 आएगा। 6 3 18, 3 18 आएगा। फिर 18 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि ये माइनस करने पे 7 आ जाए। माइनस करने पे क्या आ जाए बच्चों 7 आ जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए 7 लिखेंगे 9 - 2। देखिए 9 में 2 क्या कितना आएगा 7 और 9 दूनी 18। इस x को यहाँ उतारेंगे बगल में -3। ये करते करते बच्चों प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। फिर 6x² - 9 का 9 और x ये मल्टीप्लाई और माइनस ये प्लस 2x - 3। बच्चों ध्यान रखिए यहाँ माइनस होगा तो इस ब्रैकेट खुलने के बाद इसका चिन्ह अंदर वाला बदलेगा जरूर। अक्सर बच्चे इस बात की गलती करते हैं कि यहाँ जो चिन्ह होता है उसको बदलते नहीं है। अगर बाहर माइनस है तब, अगर यहाँ प्लस है तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, एक तो x कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 3 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में ये भी है। तो हम लोग 3x कॉमन लेंगे बच्चों। 3x कॉमन करेंगे क्या आएगा 3 2 जा 6 और एक x बचेगा -3 3 जा 9 और एक x बाहर चला गया। फिर +1 लिखेंगे बच्चों, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, एज इट उतारेंगे। फिर 2x - 3 और 3x + 1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, शून्य के लिए दोनों को इक्वल करेंगे बारी बारी से, = 0। तो क्या आएगा बच्चों हमारा 2x = 3, x = 3/2। ये -3 हो जाएगा +3 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। एक तो ये हो गया बच्चों, इसको अल्फा कह देंगे। इस तरीके अगर बीटा के लिए हम करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वल करेंगे हम लोग 0 के। तो 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = -1/3। ये बच्चों हमारा बीटा हो गया। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। तो देखिए बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा आप क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2, बीटा क्या है बच्चों -1/3, तो -1/3। तो पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए आप, एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा और फिर 2 3 जा 6 3 बार जाएगा, तो डिवाइड करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, क्या आएगा बच्चों 7/6। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा = आया है अपना 7/6। अगर इसको हम ये लिख दें बच्चों -7/6, तो कोई गलत तो हो नहीं जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर फिर प्लस हो जाएगा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम इसको फार्मूला बनाने वाले हैं माइनस, और इस -7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर -7 क्या था x का गुणांक, तो ये माइनस हो गया बाहर वाला और ब्रैकेट में लिखेंगे x का गुणांक और नीचे 6 क्या है बच्चों देखिए आप x² का गुणांक,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों देखिए आप प्रूफ हो गया सीधे। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा करते हैं। देखिए आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड -1/3। 3 से 3 को काट देंगे बच्चों, क्या आएगा -1/2। -1/2 आया। अब हम लोग को क्या करना होता है बच्चों, देखिए इसमें हम लोग को, इसमें अचर पद होता है, नीचे एक्स स्क्वायर होता है। तो अचर पद अपना क्या है, 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा लेते हैं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा में -3/6। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ। अब इसको हम क्या लिखें बच्चों, लिखे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्यों बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पर अचर पद क्या था, -3 अचर पद है, अचर पद 6 क्या था, एक्स स्क्वायर गुणांक। देखिए प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर गुणांक। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कर सकते हैं, और चाहें तो सीधे शून्य निकाल के उनको योग पर करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u। देखिए ये भी है, इसको इसमें यहाँ 2 ही पद है बच्चों, तो हम लोग सिंपली इसमें कॉमन करेंगे। 4u कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, u + 2। यहाँ 4u कॉमन करेंगे, एक u है बच्चे, और 4 2 जा 8, u तो बाहर हो गया। अब इसको बच्चे शून्य निकालेंगे, 1/1 0 करते। चलिए 4u = 0, तो u = 0। इसको हम अल्फा कह देंगे। ये तरीके इसको 0 करते हैं तो u + 2 = 0, तो u = -2। इसको हम बीटा कह देंगे। ये 2 निकल आया। अब उसी तरीके से हम करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करेंगे, अल्फा 0 है और बीटा क्या है बच्चों, -2। तो रिजल्ट में आएगा -2। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारे में फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो बच्चों एक काम करें, इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, नीचे डिवाइड में 1 मान लें और 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/4 आएगा। अब आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये माइनस को हमने अंदर लिखा और 8 को हम लिखेंगे u का गुणांक। देखिए यहाँ पर u है, u का गुणांक, और डिवाइड में u² का गुणांक। u² क्या है बच्चों, यहाँ पर u² का गुणांक क्या है, 4 है, तो u² गुणांक 4 हो गया, और u का गुणांक क्या हो गया, 8, और आगे हमने माइनस ले रखा है। ये हो गया प्रूफ। इस तरीके अल्फा इंटू बीटा करते हैं बच्चों। तो अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, तो रिजल्ट में क्या आएगा 0। तो इसको हम लोग 0 के नीचे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 0 ही रहेगा। तो देखिए अचर पद यहाँ पर है नहीं, अचर पद 0 है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसको हम कर सकते हैं अचर पद बटे u² का गुणांक, u² का गुणांक। यहाँ पर अगर आप 4 लिख भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। t² - 15। हमें इसका बच्चों शून्य निकालना है, तो इसे शून्य के बराबर करते हैं। देखिए t² = ये -15 उधर जाके 15 हो जाएगा, प्लस का दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, तो स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट लगाएंगे, और प्लस माइनस अंडर रूट जब भी लगता है बच्चों प्लस माइनस जरूर आता है, याद रखें आप। तो यहाँ पर 2 मूल आ गए, शून्य का आ गया अपने पास, एक अंडर रूट 15 और एक बीटा माइनस अंडर रूट 15। अब मूलों का योगफल और गुणनफल बच्चों निकालते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 = क्या है बच्चों, 0। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता था बच्चों, याद आप करिए। यहाँ पर तो t के पदों में है, तो हम लोग लिखेंगे -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो आप देखिए यहाँ t वाला पद ही नहीं है, तो t का गुणांक क्या होगा, 0 होगा, तो 0 आ रहा है।
और नीचे टी स्क्वायर का गुणांक आप लिख सकते हैं 1, तो 1 तो नीचे होता ही है, तो ये प्रूफ हो गया बच्चों। टी यहाँ पर टी है ही नहीं, इसीलिए उसका पद उसके साथ वाला गुणांक 0 माना जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखें बच्चों, तो अल्फ़ा की जगह है √15, बीटा की जगह है -√15, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो अंडर रूट मल्टीप्लाई कराने पे वही संख्या आती है और माइनस लगा देंगे। अब इसके नीचे अगर हम ये कंसीडर कर ले अपने आप से, तो देखिए आप, इसे ये क्या है, अचर पद है। देखिए क्या है, अचर पद। तो अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, बच्चों टी स्क्वायर गुणांक यहाँ कितना 1 है, तो नीचे 1 हो गया। तो अचर पद -15 और टी स्क्वायर गुणांक 1, इससे प्रूफ होता है कि मूलों का गुणनफल। तो बच्चों एक प्रश्न में और बचा है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो बच्चों ये प्रश्न आप अपने आप से करने का प्रयास कीजिए, ये होमवर्क की तरह आप इसको लीजिए। डू योर सेल्फ, इसे आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन सरल है, आसान है। इसको आप 3 4 या 12 को आएगा आपको, और 12 को आप ऐसा तोड़िए कि 1 आ जाए। तो 4 -3 करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में करने लाना है। 4 - 3 यानी 12, 4 में से 3 गया तो 1 और 4 3 12। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अगले प्रश्न में हमें द्विघात बहुपद बनाना है जब शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। आप दूसरे क्वेश्चन देखेंगे कि हमें द्विघात बहुपद बनाना है, आपको शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको करने के 2 तरीके हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप में होता है, ax² + bx + c। द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें यही a, b और c प्राप्त करना है। किसी तरीके अगर हमें a, b और c प्राप्त हो गया तो हम यहाँ रख करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, अल्फा + बीटा = दिया गया है 1/4। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है बच्चों, -b/a। तो इसको जगह मिलती है -b/a = 1/4। अगर आप देखें तो इस हम माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या आएगा बच्चों, b/a = -1/4। अब बच्चों हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, c/a। तो अब अल्फा इंटू बीटा के बराबर c/a। अब हमारा दिया क्या गया है, -1। माइनस क्या दिया गया बच्चों, 1 दिया गया है। तो देखिए आप, हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसा हर बनाने की कोशिश करते हैं। आपका जो हर होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ 4 है, एक कंपेयरिंग कराते हैं। अगर a = 4 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ कंपेयरिंग कराएंगे तो a की जगह 1 है। तो हम चाहते हैं कि ये भी 4 हो जाए, तो इसमें 4 का ऊपर नीचे क्या करा दें बच्चों, मल्टीप्लाई करा दें। तो जब 4 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे ऊपर नीचे तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा = -4/4। 4 का ऊपर नीचे आंसर में गुणा है, 4 का अंश तथा हर में गुणा। तो ये आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए आप कि इसी तुलना आप करा रहे c/a से, c/a = क्या है बच्चों, -4/4। तो देखिए a बराबर 4 है, यहाँ भी a बराबर 4 है, ये आपको मैच करना चाहिए। तो a = हमारा 4 हो गया। b = क्या है बच्चों, -1 है, b = -1 हो गया। c बराबर क्या है, -4, c बराबर बच्चों -4 हो गया। ये ABC निकला है। इन ABC की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए और द्विघात बहुपद प्राप्त कर लीजिए। तो px को a के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 बच्चों, 4 x² उतारेंगे, b की जगह -1 और x उतारेंगे, यहाँ समझ लीजिए 1 है ही है, और c की जगह -4। तो ये हो गया बच्चों द्विघात बहुपद प्राप्त। तो जो हमें दिया गया है डाटा, उसके आधार पर हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक मेथड और है बच्चों, हम उससे भी चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों इसकी दूसरी विधि देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। तो बच्चों द्विघात बहुपद
के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये बच्चों द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। अब एक्स स्क्वायर उतार के माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की आप 1/4 लिख दीजिए, एक्स बगल में लिख दीजिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की आप -1 लिख दीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1, इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी वही है बच्चों, शून्य जब निकालेंगे तो सेम निकलेगा। आपको लग रहा होगा कि वो कोई आंसर, ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे 4 का हम एलसीएम लेते हैं, 4 को यहाँ भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, -1 यहाँ -4 हो जाएगा, और हमारा वो वही था। देखिए जब यहाँ पर आप इसको आप ध्यान से देखिए, जब इसका आप मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, मतलब जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 4x स्क्वायर -1 मतलब x, और 4 1 4 -4 तो ही प्राप्त हो जाएगा आपको। तो बच्चों ये वैकल्पिक विधि है, इस तरह से आंसर आएगा इसमें, और इसमें इस तरह से आंसर आएगा, दोनों आंसर ठीक है। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें सीधे आपको ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते ही सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी इसमें के आंसर मैच भी कर सकते हैं, कभी कभी नहीं, लेकिन आंसर दोनों ही सही है। शून्य निकालते समय शून्य का आपका एकदम करेक्ट आएगा, जो दोनों में होता है। चलिए हम लोग कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है हमें √2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है हमें 1/3। तो देखिए हम लोग पहले मेथड से करते हैं बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया गया है, और अल्फा प्लस बीटा जी क्या लिखते हैं हम लोग, -b/a इज इक्वल टू √2। देखिए माइनस इधर ट्रांसफर कीजिए, तो b/a इज इक्वल टू माइनस का √2 बाई यहाँ 1 आएगा। भी देखते हैं आगे क्या जरूरत पड़ती है। अल्फा इंटू बीटा दिया है बच्चों 1/√3, सी हम लगाते हैं c/a होता है 1/3। देखिए a बराबर यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो नहीं है, बस आप इसको 3 बनाने का प्रयास कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दीजिए। तो आंसर में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई बच्चों करा दें तो क्या मिलेगा हमें, -3√2/3। अब तुलना कराइए आप, तो देखिए तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, देखिए a इज इक्वल टू 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 हो गया। b इज इक्वल टू क्या, -3√2। c बराबर क्या है बच्चों 1। जब ये तीनों निकल आएंगे तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह बच्चों हमारा 3 है, 3 लिखेंगे, 3x स्क्वायर। b के स्थान में -3√2 है, तो -3√2x, और c के स्थान पर 1 है। ये हो गया बच्चों द्विघात बहुपद। बस आपको नीचे वाले हर को ध्यान रखना है कि वो सेम टू सेम दोनों इक्वेशन से सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। 3rd नंबर देखिए इसका, चलिए देखते हैं 3rd नंबर क्या है, 0,5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दिया है। तो इसे भी दोनों तरीके से कर सकते हैं चाहे तो ये तो बहुत आसान लग रहा है, जिसको इसी सिंपल मेथड से करते हैं। चलिए तो द्विघात बहुपद क्या है बच्चों अपना, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस मूल शून्यकों का योग, तो शून्यकों का 0 दिया है, तो 0x प्लस शून्य को गुणनफल 5 अंडर रूट का, तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस √5। बस हो गया, यही है हमारा बहुपद। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है मूल्यों का योगफल 1, मूल्यों मतलब शून्यकों का, और गुणनफल दिया है 1। इसको भी हम इसी तरीके कर सकते हैं। तो बहुपद बनाएंगे, द्विघात बहुपद। तो क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो क्या दिया है 1 दिया है, इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल क्या दिया है 1, वो भी दिया है। तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें वैल्यू रखने पर आसानी प्राप्त हो जाएगा, और चाहे तो आप उस तरह बना के भी कर सकते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसको आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, शून्य का योगफल दिया है -1/4 और शून्य को गुणनफल दिया है 1। ये 1/4, ये भी 1/4, ये -1/4, ये प्लस का 1/4। तो इसको भी हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जी अब लिखेंगे -b/a=1/-4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b/a आएगा आपका 1/4। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे बच्चों, c/a=1/4। तो देखिए a बराबर यहाँ 4 है, a बराबर यहाँ 4 है, तो b बराबर 1 है, c बराबर 1 है। बस अपना द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c। a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 4 है, 4 लिखेंगे। b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 1 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और x मल्टीप्लाई तो x आएगा। और c की जगह बच्चों क्या है हमारा, 1, c की जगह 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। ये है द्विघात बहुपद। एक क्वेश्चन और बच रहा है बच्चों, इसको आप लोग खुद करने का प्रयास कीजिए अपने एक्सरसाइज से। और अभी एक्सरसाइज समाप्त होती है बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।